everyone, welcome to Engineers Career Point platform powered by Yourpedia. I am Priyanka Tyagi, Civil Engineering Mentor at ECP. जैसे आप सभी को पता है कि अगले साल गेट आप लोगों ने लिखना है, उसके लिए हमारा ECP ने क्या किया है, एक सीरीज स्टार्ट की है 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, जिसमें हमारे डिफरेंट फैकल्टीज आपके साथ क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं, टॉपिक्स डिस्कस कर चुके हैं, राइट। तो वो हम एक ऐसे टॉपिक्स डिस्कस कर रहे हैं जहां से एग्जाम में क्वेश्चंस देखने को मिलता ही मिलता है, राइट। तो अगर आप ये टॉपिक्स, जैसे आपको पता है कि गेट में कंसेप्ट स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है, तो कुछ ऐसे कंसेप्ट्स होते हैं कि अगर आपको पता है ना, पकड़ है कि हाँ भाई ये मेरा टॉपिक क्लियर है, इससे तो मैं क्वेश्चन आराम से बना लूंगा। और वो आपने अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप देखोगे ना, तो काफी रिपीटेटिव नेचर के रहते हैं, राइट। रिपीट होते रहते हैं, वैल्यूज चेंज होती रहेगी, बट कॉन्सेप्ट वही रहेगा, सेम रहेगा। तो इसके लिए हमने ये सीरीज चलाई है, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। सभी स्टूडेंट्स जो कि 4th ईयर में हैं, जो 3rd ईयर में हैं, जो अभी इस साल पास आउट भी हो चुके हैं, वो अगले साल डेफिनेटली इस एग्जाम को लिखेंगे, तो वो सभी इस एग्जाम के लिए तैयारी कर सकते हैं, राइट। तो जैसे मैं आपको बताऊं कि हमारे बैचेस स्टार्ट होने वाले हैं जून 1st वीक से, राइट। तो हमारा ऑफलाइन सेंटर है चंडीगढ़ में, सेक्टर 34 में, इंजीनियर करियर पॉइंट। तो वहाँ पे आके आप तैयारी शुरू कर सकते हो। एंड फरवरी में आपका ये एग्जाम होगा नेक्स्ट ईयर, तो आपके पास अगर जून से तैयारी स्टार्ट कर दो आप, तो बहुत अच्छा खासा टाइम आपके पास है इस एग्जाम को बहुत ही अच्छे मार्क्स से क्लियर करने का। लास्ट वीडियो में भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि अब क्या है, कंपटीशन कम हो गया, जिसकी वजह से आप लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज बढ़ गई हैं। कम मार्क्स पे स्टूडेंट्स बहुत अच्छी रैंक स्कोर कर रहे हैं, और अब बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है कि भाई गेट बहुत ज़्यादा एग्जाम बहुत ही ज़्यादा हार्ड है। एंड मैंने पहले भी आपको बताया, बहुत बार एम्फेसाइज किया, अगर गेट जैसा एग्जाम आप कर लोगे, उसको एम करके चलोगे, तो बाकी एग्जाम्स के लिए आपको डिफरेंट कोई तैयारी नहीं करनी पड़ेगी। कॉन्सेप्ट सारे वही होते हैं, बस हर एग्जाम्स के लिए क्या हो जाता है, थोड़ा प्रिपरेशन अलग हो जाती है कि उस तरह के क्वेश्चंस हम लोग करते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही हेल्पफुल आपके लिए वीडियोस रहने वाली है। तो ये जो भी सीरीज चल रही है हमारी ECP पे 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, इसको आप जरूर देखें। जो क्वेश्चंस यहाँ पे करवाए जा रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, उनको जरूर खुद से प्रैक्टिस करें, ठीक है। एंड कमेंट भी करें कि अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रह रही है, आपके कॉन्सेप्ट इससे क्लियर हो रहे हैं, आप क्वेश्चन बना पा रहे हैं, राइट। तो जैसे मैंने आपको बताया, हर फैकल्टी अपने अपने डोमेन के क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस कर रही हैं, टॉपिक्स डिस्कस कर रही हैं। आज की इस वीडियो में मैं जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि स्टूडेंट बहुत कंफ्यूज होते हैं, दैट इज कंसोलिडेशन, राइट। कंसोलिडेशन का न्यूमेरिकल आते ही आता है, या तो हो सकता है आपसे पूछ लेगा कि परसेंटेज डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन बताओ, इतने टाइम के बाद सेटलमेंट बताओ, या इतनी सेटलमेंट हो चुकी है तो कितना टाइम लगेगा, राइट। एक ही उस टॉपिक से अगर उस एक टॉपिक की क्लैरिटी हो जाती है ना, तो हम काफी सारे क्वेश्चंस उससे बना लेते हैं, जैसे मैं अभी आपको ये क्वेश्चन बताऊंगी, राइट। तो गेट 2025 एंड 2026 के लिए अगर आप एम कर रहे हैं, तो आपके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। चंडीगढ़ में सेक्टर 34 में आके आप ऑफलाइन तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं, राइट। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन अगर आप अभी देखें, टोटल प्राइमरी कंसोलिडेशन सेटलमेंट एक बिल्डिंग की पूछी हुई है, 10 मीटर थिक सैचुरेटेड क्ले लेयर है, ठीक है। और बोला है टोटल प्राइमरी कंसोलिडेशन सेटलमेंट 50 mm गिवन है, 300 डेज के बाद प्राइमरी कंसोलिडेशन सेटलमेंट 10 mm हो गई है। कितना एडिशनल टाइम रिक्वायर्ड है 50% इस कंसोलिडेशन को निकालने का, राइट। तो एक चीज जो भी ये कॉन्सेप्ट है ना, इसके लिए एक चीज आपको पता होनी चाहिए हमेशा। काफी सारी चीजें होती हैं, हो सकता है कि आपको डेल्टा एच, मतलब कि आपको सेटलमेंट दी हुई है और पूछा है कितने टाइम के बाद। जैसे अभी इस क्वेश्चन में आपने देखा कि टाइम आफ्टर हाउ मेनी डेज इतना परसेंटेज ऑफ कंसोलिडेशन या इतनी परसेंटेज सेटलमेंट हो जाएगी। तो अगर ये गिवन है, राइट, एंड टाइम पूछा गया है, दिस हैज बीन आस्क्ड इन क्वेश्चन, तो आपने क्या करना है, क्या अप्रोच करनी है। सबसे पहले आप क्या फाइंड आउट करेंगे, आप निकालेंगे परसेंटेज यू, डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन। तो ये जो डेल्टा एच गिवन है, फाइंड परसेंटेज यू। तो जैसे आपको बताया क्या गिवन है, आपको डेल्टा एच गिवन है, तो आपको क्या करना है, डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन निकालना है। अब इसको आप कैसे निकाल सकते हैं, काफी सारे तरीके होते हैं इसको निकालने के लिए। जैसे परसेंटेज यू, हो सकता है आपको एक्सेस पोर वाटर प्रेशर गिवन है, हो सकता है आपको सेटलमेंट गिवन है, हो सकता है आपको वॉइड रेशियो गिवन है। अब जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पे आपको सेटलमेंट गिवन है, तो कुछ टी टाइम के लिए इतनी सेटलमेंट हुई है, ठीक है, और ये आपकी अल्टीमेट सेटलमेंट थी। यहां से आपका क्या निकल जाएगा, परसेंटेज यू निकल जाएगा। अब परसेंटेज यू निकाल लिया, अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हम करते हैं टाइम फैक्टर को डिटरमाइन।
इसके बाद सेकंड स्टेप आपका क्या रहेगा कि आप टाइम फैक्टर को फाइंड करेंगे, फाइंड टीवी। टीवी क्या बोलते हैं टीवी को? टीवी को हम बोलते हैं टाइम फैक्टर, राइट। अब टीवी जो होता है ना, टीवी की भी वैल्यूज अलग होती हैं। अब वो परसेंटेज यू पे डिपेंड करता है, जो टीवी है वो परसेंटेज यू पे डिपेंड करता है। अगर आपका परसेंटेज यू, इफ परसेंटेज यू इज लेस देन 60%, लेस देन 60%, तो फिर टीवी क्या होता है? टीवी इज इक्वल टू पाई बाय 4 यू स्क्वायर। यहाँ पे यू आपने परसेंटेज में रखना है, ठीक है। और अगर टीवी होता है अगर परसेंटेज यू होता है ग्रेटर देन 60%, तो क्या करते हैं हम? टीवी क्या होता है? टीवी इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला? 1.781 माइनस 1.781 माइनस 0.933 log 10 100 माइनस परसेंटेज यू। 1.781 माइनस 0.933 log 10 100 माइनस परसेंटेज यू। अब इससे आप क्या कर लोगे? टीवी निकाल लोगे। अब जब आपने टीवी को फाइंड कर लिया है, नाउ थर्ड स्टेप, हमें तो मैम टाइम बताना है, राइट। अब आपको पता है टाइम फैक्टर कैसे रिलेट होता है टाइम के साथ? टीवी इज इक्वल टू सीवी इंटू टी अपॉन डी स्क्वायर। सीवी क्या होता है इसमें? सीवी होता है कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन, टाइम इन डेज आपको जो निकालना है, राइट। टीवी आपका टाइम फैक्टर है ही, एंड जो आपका ये डी क्या होता है? लेंथ ऑफ ड्रेनेज पाथ। डी क्या होती है? लेंथ ऑफ ड्रेनेज पाथ होती है। अब ये जो डी है इसकी भी कुछ दो वैल्यूज रहेंगी। अगर डबल ड्रेनेज है, डबल ड्रेनेज कैसे हो सकता है? डबल ड्रेनेज कैसे? सपोज आपका बीच में क्ले लेयर है, ऊपर नीचे सैंड, आपको पता है सैंड परमिएबल होती है, पानी दोनों साइड से निकल जाएगा। तो उस केस में जो डी होगा वो क्या होगा? H0/2। H0 क्या है? थिकनेस ऑफ द सॉइल। एंड अगर आपका सिंगल ड्रेनेज है, सिंगल ड्रेनेज की क्या कंडीशन हो सकती है? हो सकता है कि आपकी क्ले लेयर है इधर, दिस इज क्ले, एंड ऊपर तो सैंड है बट नीचे क्या है? इम्परमिएबल स्ट्रेटा। तो पानी कहाँ? ऊपर से पास हो सकता है इस केस में, ठीक है। तो अगर इसकी थिकनेस H0 है तो D विल बी इक्वल टू इस केस में H0। आई होप आपको समझ आया होगा डबल ड्रेनेज और सिंगल ड्रेनेज का क्या मतलब होता है, राइट। अब सीवी हम कैसे निकाल सकते हैं? अगर क्वेश्चन में हमारे पास सीवी नहीं गिवन बट हमें सॉइल की प्रॉपर्टीज पता होंगी। अब सीवी का फॉर्मूला क्या होता है? सीवी कैसे निकलता है? सीवी इज इक्वल टू के अपॉन एम वी गामा डब्लू। के अपॉन एम वी गामा डब्लू। के क्या होती है? सॉइल की परमिएबिलिटी, सॉइल की परमिएबिलिटी, ठीक है। तो अगर आपको सॉइल की प्रॉपर्टीज के बारे में पता है तो आप सीवी कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। तो इतना बेसिक आपको पता होना चाहिए इस टाइप का क्वेश्चन निकालने का। जैसे मैंने आपको बताया कंसोलिडेशन में से अगर एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर है ना तो कई तरह के क्वेश्चंस वो अलग अलग घुमा घुमा के पूछता है। जैसे अभी बताया कि डेल्टा एच आपको गिवन है, यानी आपको सेटलमेंट गिवन है, आपसे पूछे कि कितने टाइम में इतनी परसेंटेज सेटलमेंट हो जाएगी, राइट। तो ये स्टेप्स बस याद रखना कि क्या करना होगा इस केस में। अगर डेल्टा एच गिवन है, टाइम पूछा हुआ है, फाइंड परसेंटेज यू कैसे निकलेगा? यहाँ पे क्योंकि डेल्टा एच गिवन है तो इस फॉर्मूले से निकलेगा, अदरवाइज आप एक्सेस पोर वाटर प्रेशर से भी कर सकते हैं, वॉइड रेशियो से भी कर सकते हैं। परसेंटेज यू पे डिपेंड कर रहा है टाइम फैक्टर, तो कैसे? 60% से कम है तो π/4 यू स्क्वायर, 60% से ग्रेटर है तो 1.781 माइनस 0.933 लॉग बेस 10 100 माइनस परसेंटेज यू। टीवी निकल जाएगा। सीवी सॉइल आपको प्रॉपर्टीज पता है सॉइल की, सीवी आप निकाल सकते हो। डी के लिए आपको देखना होगा क्या वो सिंगल ड्रेनेज है या डबल ड्रेनेज है, वो पता लगेगा, या तो डायग्राम गिवन होगा या बता रखा होगा कि ऊपर नीचे कैसी सॉइल है, राइट। उसके हिसाब से हम डी निकाल लेंगे। तो इतनी सी चीज, और इसमें बच्चे बहुत गलती करते हैं। एंड आप देखो इसमें जो क्वेश्चन आते हैं 2-2 मार्क्स के आते हैं, राइट। तो बहुत आसानी से आप मार्क्स गेन कर सकते हो। अब जैसे ये देख लो ये क्वेश्चन, सो मैं रीड कर देती हूँ फिर से दोबारा से। बोला है टोटल प्राइमरी कंसोलिडेशन सेटलमेंट ऑफ अ बिल्डिंग कंस्ट्रक्टेड ऑन अ 10 मीटर थिक सैचुरेटेड क्ले लेयर इज एस्टिमेटेड टू बी 50 mm है, राइट।
After 300 days of construction of the building, primary consolidation was reported as 10 mm. Additional time required to achieve 50% of the consolidation of the primary consolidation settlement, and जो nearest integer होगा round off करना है इसको, right? तो इस तरह का क्वेश्चन अब आप देखो, क्या आपको अगर हम इसका एक डायग्राम भी बना लें, 10 मीटर थिक सैचुरेटेड क्ले लेयर है, सपोज दिस इज द क्ले लेयर, कितनी थिकनेस है इसकी, 10 मीटर। एस्टिमेटेड टू बी प्राइमरी कंसोलिडेशन ने बोला है 50 mm है, जो टोटल प्राइमरी कंसोलिडेशन यानी कि कैपिटल डेल्टा डेल्टा कैपिटल H 50 mm है टोटल प्राइमरी कंसोलिडेशन। फिर इसमें बोल रहा है आफ्टर 300 डेज प्राइमरी कंसोलिडेशन सेटलमेंट वाज रिपोर्टेड एज 10 mm। 300 दिन के बाद ये जो प्राइमरी कंसोलिडेशन है वो कितनी हुई है, यानी कि किसी एक टी टाइम पे जो आपकी कंसोलिडेशन है वो कितनी है, वो है आपकी 10 mm। 10 mm की कंसोलिडेशन हुई आपकी 300 दिन के बाद। पूछ रहे एडिशनल टाइम रिक्वायर्ड टू अचीव 50% ऑफ द कंसोलिडेशन, ठीक है, 50% जो कंसोलिडेशन उसको अचीव करने में कितना एडिशनल टाइम लगेगा। अब हमारे पास क्या गिवन है, ये डेल्टा H गिवन है, तो इससे हम सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे, अभी मैंने पीछे बताया था, डेल्टा H गिवन, टाइम हैज बीन आस्क्ड, फाइंड परसेंटेज U। परसेंटेज U निकाल लो। परसेंटेज U कैसे निकालेंगे, डेल्टा H अपॉन जो टोटल यानी कि जो अल्टीमेट सेटलमेंट थी इनटू 100। डेल्टा H 10 mm की गिवन है आपको और टोटल आपको 50 गिवन है, राइट, 50 गिवन है, ये आ जाएगी आपकी 20% आ जाएगी, 20%, ठीक है। तो अब क्या है, परसेंटेज U निकाल लिया। नेक्स्ट क्या स्टेप होगा, परसेंटेज U निकाला आपने, अब आपको टीवी चाहिए। अब देखो ये परसेंटेज U क्या है, 60% से नीचे वाले उसमें लाई करेगी ना, तो टीवी कैसे आ जाएगा, π/4u²। अभी यहाँ पे हम एकदम डिटेल में लिख रहे हैं आपको समझाने के लिए, बट आपको पता है एग्जाम में तो दिमाग चलाना है खच खच कि कैसे होगा। तो टीवी इज इक्वल टू π/4u², मैंने बोला आपने परसेंटेज में रखना है इसको, ठीक है। तो यहां से आपकी टीवी की कुछ वैल्यू आ जाएगी, टीवी 20 की वैल्यू आ जाएगी। अब क्या है, जो टीवी होता है, टीवी से अब हम कैसे निकाल सकते हैं, टाइम निकाल सकते हैं, CV इंटू T/d², CV इंटू T/d²। अब इसने क्या बोला हुआ था, ये जो 20% डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन आई है, ये कितने टाइम के बाद आई है, 300 डेज के बाद आई है, नहीं आई है, 300 डेज के बाद आई है। अब आप ये देखो, CV आपका सेम सॉइल है, प्रॉपर्टी सेम रहेगी तो CV भी सेम रहेगा, राइट, कंडीशन सारी सेम है, तो D भी आपका सेम रहेगा इस वक्त भी, और जब 50% कंसोलिडेशन निकालनी है तब भी। तो हम इससे क्या कर सकते हैं, एक तो इक्वेशन अब आपकी ये हो जाएगी, TV जो 20% डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन के कॉरेस्पॉन्डिंग आया है, दैट इज CV/d² इंटू टाइम क्या है इसके केस में 300 डेज। एक तो ये है, और इसने क्या पूछा है, एडिशनल टाइम पूछा है, बट कब, 50% कंसोलिडेशन के लिए। तो TV 50 आ जाएगी कैसे, CV/d² इंटू T, ये टाइम हमें निकालना है कि 50% कंसोलिडेशन कितने टाइम में होगी। अब TV 50 भी कैसे निकलेगा, π/4u² से। तो 1 और 2 को अगर आप क्या करो, इन दोनों इक्वेशन में खुद देखो, अगर तुम ये दोनों सेम है तो क्या आएगा, ये बन जाएगा आपका, TV 20 है आपका कितना, π/4 इंटू 20/100 का स्क्वायर डिवाइड बाय π/4, 1 और 2 को दोनों को डिवाइड कर दो, इंटू 50/100 का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये था 300 डेज के लिए, और यहाँ से T। तो 50% डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन के लिए कितना टाइम लगेगा वो आपका आ जाएगा यहाँ से, T इज इक्वल टू, ये आएगा आपका 1875 डेज, 1875 डेज,
बट अब हमें देखना है क्वेश्चन में पूछा क्या है। क्वेश्चन में पूछा क्या है? क्वेश्चन में पूछा है एडिशनल टाइम रिक्वायर्ड टू अचीव 50%। तो बोल रहा है कि 20% तो हो गई है ना, तो अब वो 50% कंसोलिडेशन कितना और एक्स्ट्रा टाइम चाहिए। हमने जो अभी निकाला है, हमने निकाला कि पूरी 50% कंसोलिडेशन के लिए 1875 डेज लगेंगे, बट 20% कंसोलिडेशन लग चुकी है, हो चुकी है, जिसके लिए 300 दिन लगे। तो एडिशनल जो जिसके लिए टाइम लगना है वो कितना लगना है? तो जो है आपका एडिशनल टाइम फॉर 50% कंसोलिडेशन, फॉर 50% कंसोलिडेशन वो कितना रहेगा? टोटल 50 के लिए 1875, जिसमें से कि 300 दिन पे 20% हो ही चुकी है, तो ये बनेगा आपका कितना? 1575 डेज। और उसने क्या बोला है? नियरेस्ट इंटीजर में, ठीक है। तो जो भी पॉइंट वगैरह आएगा उसके नियरेस्ट आप बना लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1575 डेज। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा कैसे करना है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा लेंदी लग रहा होगा, बट ये एक बार अगर ये आप समझ गए कि कैसे मुझे फाइंड करना है, इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है, तो आराम से आप क्वेश्चंस बना सकते हैं। ये आपसे पूछा था अभी जो गेट 2024 था ना, गेट 2024 में 2 मार्क्स का क्वेश्चन था, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन था गेट 2024 के अंदर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, एक राफ्ट फाउंडेशन है, पूछा है राफ्ट फाउंडेशन 30 मीटर बाय 25 मीटर, इट इज प्रपोज टू बी कंस्ट्रक्टेड एट अ डेप्थ ऑफ 8 मीटर। 8 मीटर की डेप्थ पे एक राफ्ट फाउंडेशन कंस्ट्रक्ट करनी है। तो अगर हम इसे बनाएं, सपोज ये है आपकी वो राफ्ट फाउंडेशन, तो बोल रहा है कि 30 बाय 25 मीटर की है, 8 मीटर की डेप्थ है सैंड की, ठीक है, 8 मीटर। किस में बनी हुई है ये? सैंड में, इन अ सैंड। 25 मीटर की थिक सैचुरेटेड क्ले लेयर एग्जिस्ट करती है 2 मीटर बिलो द बेस ऑफ द राफ्ट फाउंडेशन। इसके बेस के भी 2 मीटर नीचे से कौन सी सॉइल एग्जिस्ट करती है? क्ले। तो सपोज यहां पे क्या है? आपकी क्ले है, ठीक है। तो टोटल यानी कि ये जो सैंड लेयर है इसकी टोटल डेप्थ कितनी हो गई है? 10 मीटर, 10 मीटर, राइट। अब इसने बोला है 2 मीटर बिलो 25 मीटर थिक है, जो इसकी भी बना देते हैं कितनी डेप्थ के लिए है ये, 25 मीटर की क्ले लेयर है। अब नेक्स्ट बोलता है बिलो द क्ले लेयर डेंस सैंड लेयर एग्जिस्ट। क्ले लेयर के नीचे भी फिर कौन सी है? डेंस सैंड लेयर है साइड पे। तो इसके नीचे यहाँ पे क्या है? डेंस सैंड, डेंस सैंड। तो देख लो, खुद डायग्राम बना के पता लग गया, क्ले है, ऊपर भी सैंड नीचे भी सैंड, पानी दोनों तरफ से जा सकता है, यानी कि कौन सी कंडीशन है? डबल ड्रेनेज कंडीशन है। डेंस सैंड। अब इसने बोले 25 mm थिक अनडिस्टर्ब सैंपल कलेक्ट किया जाता है फ्रॉम द मिड डेप्थ ऑफ द क्ले लेयर। ये जो क्ले है ना, ये जो क्ले लेयर है, इसके मिड डेप्थ से हमने एक सैंपल लिया, मान लो यहां से कुछ भी सैंपल ले लिया हमने, ठीक है, एक सॉइल सैंपल लिया है। तो ये जो 25 मीटर की थिक क्ले लेयर है, इसके मिड से हमने एक सैंपल ले लिया एंड उसको टेस्ट किया है लैब में अंडर डबल ड्रेनेज कंडीशन। तो लैब के अंदर भी कैसी ड्रेनेज है? डबल ड्रेनेज कंडीशन हमने ली है। इट वाज फाउंड कि सॉइल सैंपल हैज अंडरगॉन 50% कंसोलिडेशन। जब हमने लैब में उसकी टेस्टिंग करी, हमने देखा कि 50% कंसोलिडेशन हो गई है 10 मिनट्स के अंदर। 10 मिनट में 50% कंसोलिडेशन हो गई है। बोल रहा है कितना टाइम रिक्वायर्ड है 25% कंसोलिडेशन सेटलमेंट का राफ्ट फाउंडेशन में।
मतलब साइट पे या फील्ड पे राफ्ट फाउंडेशन की 25% कंसोलिडेशन के लिए कितना टाइम लगेगा वो हमको निकालना है, राइट। एंड आंसर राउंड ऑफ टू नियरेस्ट इंटीजर। तो हम इसको कैसे करेंगे, देखो कुछ लैब में लेके गए इसको, लैब में हमने देख लिया कि इसमें कितनी हुई है 50% कंसोलिडेशन हो गई है 10 मिनट्स में। ये देख लो 50% कंसोलिडेशन कितना 10 मिनट्स के अंदर अंदर हो गई है। अब वहां पे भी ड्रेनेज कंडीशन है डबल ड्रेनेज, तो डी एच नॉट बाय 2 आएगा, डी आएगा एच नॉट बाय 2। सैंपल की कितनी थिकनेस है 25 mm, देख लो सैंपल की कितनी थिकनेस है 25 mm है। तो जो सैंपल ये लिया है, ये जो सैंपल हमने लिया है इसकी 25 mm की थिकनेस है। तो एच नॉट इसमें एच नॉट है 25 mm। लैब में ये सब है और पूछ रहा है फील्ड के अंदर, फील्ड पे 25% कंसोलिडेशन के लिए कितना टाइम लगेगा। सिंपल ये चीज पूछी गई है। तो क्या अप्रोच बताइए, हम सबसे पहले क्या करेंगे मैम, सबसे पहले हम परसेंटेज यू निकालेंगे। बट यहाँ पे तो खुद देखो परसेंटेज यू निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसने तो बोला हुआ है 50% कंसोलिडेशन हो गई है। तो एक तो ये चीज भी याद रखना, एग्जाम में अगर चलो भूल जाओ कैलकुलेटर है तो कैलकुलेट कर सकते हो, बट टीवी 50 की डायरेक्ट वैल्यू याद रखना। तो 50 कितना होता है 0.196, ठीक है, डायरेक्ट होता है टीवी 50 की ये वैल्यू। अब हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, हमें पता है टीवी कैसे रिलेट होता है टाइम के साथ, टीवी इज इक्वल टू सीवी इंटू टी अपॉन डी स्क्वायर। क्या हमें डी पता है एच नॉट बाई 2 है, क्या हमें टाइम पता है 10 मिनट्स है, क्या हमें टीवी पता है, यहाँ से सीवी आ जाएगा हमारे पास, ठीक है, हमारे पास सीवी आ जाएगा। अब क्योंकि जो सैंपल तुम लैब में लेके गए हो वो सेम सॉइल से तो लेके गए हो, तो सीवी तो दोनों का सेम ही रहेगा, सीवी तो दोनों का सेम ही रहेगा। अब यहाँ पे पूछा है परसेंटेज 25% कंसोलिडेशन, उसके कॉरस्पॉन्डिंग कितना टाइम लगेगा। तो 25% के कॉरस्पॉन्डिंग यानी कि परसेंटेज यू है 25, ठीक है। तो टीवी क्या होगा 50% से कम है, 50% से कम है तो पाई बाय 4 इंटू 25/100 का स्क्वायर, ठीक है। अब क्योंकि टीवी यहाँ पे क्या है 25 इज इक्वल टू सी वी सेम रहेगा, इंटू टी तो हमें निकालना है। अब डी स्क्वायर, अब यहाँ पे देखो जो फील्ड पे भी जो सॉइल है वो कैसी है डबल ड्रेनेज कंडीशन में है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 25 मीटर ये सॉइल की थिकनेस है जहां से सैंपल लिया है 25 मीटर। तो टीवी 50 टी टाइम दिया हुआ है इसके लिए, राइट। तो यहाँ से सीवी को आप इक्वेट कर सकते हैं, ठीक है, सीवी को क्या कर सकते हैं हम इक्वेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा टीवी 50 आपका है, या डायरेक्ट ये ले लो पाई 4, अगर भूल जाओ एग्जाम में कि क्या वैल्यू होती है 50/100 का यू स्क्वायर इज इक्वल टू सी वी इंटू टाइम गिवन है आपको 10 मिनट्स, 10 मिनट्स यूनिट्स का भी ध्यान रखना है, ठीक है। और यहाँ पे डी, अब क्योंकि 25 mm है और डबल ड्रेनेज तो डिवाइड कर दो इंटू mm को मीटर में कर दो 1000 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे ये याद रखना है मिनट्स में जब फाइनल आंसर करेंगे तो हमें किस में करना है, क्वेश्चन में गिवन होगा फाइनल आंसर हमको करना है डेज के अंदर, राइट, डेज में हमको आंसर करना है। तो यहाँ से ये एंड इधर से पाई बाय 4 इंटू 25/100 का स्क्वायर इज इक्वल टू सी वी सेम रहेगा, टाइम हमें निकालना है, और इधर क्या आएगा 25/2 मीटर में ही है इसका स्क्वायर। तो जब आप इसको इक्वेट कर दोगे या डिवाइड कर दोगे तो यहाँ से जो आपका टाइम आएगा दैट विल कम आउट टू बी 1736 डेज, 1736 डेज। तो बस एक कॉन्सेप्ट कि मैम डेल्टा एच गिवन है या परसेंटेज, अब
अब देख लो यहाँ पे ये वाला स्टेप कट गया क्योंकि आपको डायरेक्ट परसेंटेज यू गिवन है, परसेंटेज यू गिवन है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग टाइम फैक्टर निकाल सकते हैं। टाइम फैक्टर निकाल लिया, उसके कॉरस्पॉन्डिंग अब आपको पता है CVT अपॉन डी स्क्वायर होता है। ठीक है, CV मैंने आपको बताया है सॉइल की प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करेगा, D ड्रेनेज कंडीशन पे, लेंथ ऑफ ड्रेनेज पाथ होती है। ठीक है, एंड टाइम आपसे पूछा गया है, टाइम आपसे पूछा गया है, तो ये वाला क्वेश्चन भी आपका हो गया। ये आपसे पूछा है गेट 2022 में, 2022 में ये क्वेश्चन आया था और ये भी आपका 2 मार्क्स का आया था ये क्वेश्चन भी, राइट। अब देखो ये वाला क्वेश्चन ये आया है गेट 2017 के अंदर, 2017 के अंदर, और ये भी 2 मार्क्स के अंदर आया। तो आप देखो गेट जैसा एग्जाम है ना, एक एक नंबर से रैंक बहुत आगे पीछे हो जाती है, तो ये एक एक नंबर 2-2 नंबर बहुत मैटर करते हैं। तो सोचो ये कॉन्सेप्ट अगर आपने बना लिया जो हर बार पूछा ही जा रहा है, क्या है इसमें, कुछ इतना हार्ड नहीं है, बस एक कॉन्सेप्ट है कि मैम ये चीज़ गिवन है, ये हमें निकालनी है, कैसे निकालनी है, फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, आपके टिप्स पे होना चाहिए, कैलकुलेटर आपके पास है ही, राइट, तो आप कर सकते हो। अब देखो इसमें क्या पूछा है, 3 मीटर की थिक क्ले लेयर, आई होप ये विजिबल होगा क्वेश्चन, ये देखो। तो बोल रहा है 3 मीटर की थिक क्ले लेयर है, ठीक है, उस पर यूनिफॉर्म पोर प्रेशर 145 किलो पास्कल का एज शोन। अब CV गिवन है, TV 90 गिवन है, बोला है फॉर द गिवन ग्राउंड कंडीशन टाइम निकालना है फॉर 90% कंसोलिडेशन। तो परसेंटेज U कितना है जो इसमें गिवन है, परसेंटेज U है 90%, 90%। इसने बोला है टाइम रिक्वायर्ड, टाइम रिक्वायर्ड। और देखो अब तुम्हें TV 90 निकालने की भी जरूरत नहीं है, इसमें इसने क्या कर दिया, ये भी आसान कर दिया। TV 90 तुम कैसे निकालते, क्योंकि ये 60% से ग्रेटर है, तो वो जो लंबे वाला फॉर्मूला था वो तुम्हें याद करना पड़ता, पर इसने तुम्हारा और आसान बना दिया क्वेश्चन को, इसने सीधे सीधे वैल्यू दे दी 0.85। अब पता है जब हमारे पास TV भी आ जाता है, जब हमारे पास TV भी आ जाता है तो हम क्या करते हैं, TV इज इक्वल टू CV इंटू T अपॉन डी स्क्वायर लगा देते हैं टाइम निकालने के लिए, है ना। अब CV भी क्वेश्चन में गिवन है, TV भी गिवन है, 90% कंसोलिडेशन पे ये 0.85 गिवन है, एंड CV कितना गिवन है आपको, 3 mm स्क्वायर पर मिनट। यूनिट्स का ध्यान रखना है बस, 3 mm स्क्वायर पर मिनट, टाइम निकालना है D। अब देखो यहाँ पे सिंगल ड्रेनेज है, डबल ड्रेनेज है, सिंगल ड्रेनेज है या डबल ड्रेनेज है, ये आपका यहाँ से यानी कि ये इम्परमिएबल स्ट्रेट है, राइट, तो ऊपर सैंड है, पानी सिर्फ यहीं से पास हो सकता है, तो यानी कि ये जब H0 है तो ये आपकी सिंगल ड्रेनेज यानी कि D इज इक्वल टू H0 के बराबर, D इज इक्वल टू H0 के बराबर। तो H0 है आपका 3, तो 3 का स्क्वायर, पर यहाँ पे ये 3 mm स्क्वायर पर मिनट में गिवन था, mm स्क्वायर 1 मीटर इज इक्वल टू 10 की पावर 3 मिलीमीटर, ठीक है, स्क्वायर है तो 10 की पावर 6 हो जाएगा, तो 0.85 इज इक्वल टू 3 अपॉन 10 की पावर 6 इंटू T अपॉन 3 3 = 9। इसको जब सॉल्व करोगे तो यहाँ से क्योंकि mm स्क्वायर पर मिनट में है तो मिनट में आएगा, बट उसने क्वेश्चन में क्या पूछा है, डेज में आंसर पूछा हुआ है, ठीक है, तो ये आपका कुछ T इज इक्वल टू 1770.83 डेज में आएगा, T इज इक्वल टू 1770.83। बट क्वेश्चन में क्या पूछा है, किसका राउंड ऑफ करना है, राउंड ऑफ टू नियरेस्ट इंटीजर, नियरेस्ट इंटीजर, तो एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा 1771 डेज। बताओ, कुछ भी तो डिफिकल्ट नहीं था इसमें, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट या ये क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स आराम से दिलवा सकता है, बस आपकी प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए, दिमाग में ये चीज़ क्लियर आ गई कि पूछा क्या है। हमेशा ना क्वेश्चन में ये देखना है कि पूछा क्या गया है, राइट, किस तरीके से वो क्या पूछना चाह रहा है, गेट में यही चीज़ इंपॉर्टेंट होती है। तो अगर आपने ये चीज़ सीख ली है तो 2 मार्क्स तो आपके पक्के हैं। तो इसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पे नेक्स्ट टाइम मैं जो क्वेश्चन लेके आऊंगी ना, सेटलमेंट पूछता है, यहाँ पे तो हमने टाइम निकाला है, अब नेक्स्ट टाइम गिवन होगा और सेटलमेंट पूछी होगी
वो हम कैसे करेंगे वो मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगी, तो वो क्वेश्चन भी आते ही आता है। इतने आप तैयारी करते रहिए, ठीक है। अगर आपने ऑफलाइन तैयारी करनी है तो आप ज़रूर चंडीगढ़ में जो हमारा ऑफलाइन बैच चल रहे हैं, जून से स्टार्ट हो जाएंगे, उसमें आप ज़रूर आए, उसको ज़रूर ज्वाइन करें, ठीक है। एंड ये बहुत ही एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके पास, आपको जैसे पता होगा कि गेट जो है 3 साल के लिए वैलिड होता है, ठीक है। तो आपके पास कितने रास्ते खुल जाते हैं, आपके पास PSUs की अपॉर्चुनिटीज़ आ जाती हैं, आपके पास मास्टर्स की अपॉर्चुनिटीज़ आ जाती हैं, एक अच्छे IITs से, NITs से, जहाँ पे आपको एक अच्छा स्टाइपेंड मिलता है, ठीक है। तो आई थिंक आपको वो चीज़ें अवेल करनी चाहिए एंड इस एग्ज़ाम को कंसिडर करना चाहिए, राइट। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, ऑल द बेस्ट।